हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ विज्ञान विषय की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात करेंगे तो यहाँ पे जूलॉजी की आप जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लिख सकते हैं, क्योंकि जीवन के बारे में, पृथ्वी पर जीवन के बारे में, तो आप जूलॉजी में भी बना सकते हैं। वैसे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना है। अगर आप लोगों को इसी तरीके की पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे, या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे, या फिर आप लोगों को बीएड की या फिर बीटीसी यानी कि डीएलएड की क्लासेस लेनी है, डेली शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं आप लोगों के लिए। सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए बीएड की और बीटीसी की लाइव क्लासेस चलाई जा रही है अल्टरनेट बेसिस पे। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप जिस पेज से भी पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। उसके बाद विद्यालय, यहाँ पे छात्राध्यापक का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा 7वीं है। अगर आप लोग इस चैप्टर को कक्षा 8 में पढ़ाना चाहें तो पृथ्वी पर जीवन आप कक्षा 8 में पढ़ा सकते हैं। कालखंड है, यानी कि इसको कालांश कहते हैं, चक्र कहते हैं और कालखंड कहते हैं। तो आपके कॉलेज में अगर कालांश लिखने के लिए कहें तो कालांश लिखिए, चक्र लिखने के लिए कहें तो चक्र लिखिए, कालखंड लिखने के लिए कहें तो कालखंड लिखिए। इसका मतलब ये होता है कि किस पीरियड में आप गए हैं इस चैप्टर को पढ़ाने। अगर पहले पीरियड में आप गए हैं तो पहला लिख दीजिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिख दीजिए, तीसरे पीरियड में गए तो 3 लिख दीजिए। जिस पीरियड में आए उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। समय अवधि यहाँ पे लिखना है, देखिए 40 मिनट का समय दिया गया है। दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है कि किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। विषय विज्ञान का है और जो हमारा टॉपिक है यानी कि प्रकरण है, यहाँ पे टॉपिक की जगह प्रकरण भी लिख सकते हैं। प्रकरण है पृथ्वी पर जीवन। अब आपका लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब है आपका जो विषय है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, विज्ञान। तो इस विषय को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नॉलेज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, छात्रों के मानसिक विकास हेतु विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोगिता को जान सकेंगे। आप अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जो आपका प्रकरण होता है, जैसे हमारा आज का प्रकरण क्या है, पृथ्वी पर जीवन। तो इस प्रकरण के बाद, पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज को डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्र पृथ्वी पर जीवन की को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पृथ्वी पर जीवन के विषय में व्याख्या कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र पृथ्वी पर जीवन के बारे में अंतर कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट है छात्र विभिन्न जीव जंतुओं के जीवन के बारे में समझ सकेंगे। और पांचवा पॉइंट है छात्र जीव जंतु के जीवन के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। अगली हेडिंग है यहाँ पे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में देखिए व्याख्यान विधि लिखी गई है और प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है। पूर्व ज्ञान है अगला हेडिंग। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्रों को पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी है। अब लेसन प्लान का मेन आपका हेडिंग स्टार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। इसको इस तरीके से लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक का कार्य या फिर छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका का कार्य हो जाएगा या फिर छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? बच्चे बोलेंगे ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं। बच्चे बोलेंगे सभी 8 ग्रहों में जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बच्चे बोलेंगे नहीं, सभी 8 ग्रहों में जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। तीसरा प्रश्न है, वह कौन सा ग्रह है जहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं? बच्चे बोलेंगे पृथ्वी पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, क्या कारण है कि पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, आप सभी को पता है उद्देश्य कथन बोलना होता है आपको, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना है कि कौन सा टॉपिक उनको आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया, बच्चों आज हम पृथ्वी पर जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पता चल गया कि पृथ्वी पर जीवन चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं। इस प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कार्य और छात्र कार्य। ठीक है। पहला शिक्षण बिंदु है पृथ्वी पर जीवन। विकासात्मक प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहाँ पानी की हमेशा कमी रहती है? बच्चे बोलेंगे रेगिस्तान ऐसी जगह है जहाँ पानी की हमेशा कमी रहती है। दूसरा प्रश्न है, जीवधारी किसके बिना जीवित नहीं रह सकते? बच्चे बोलेंगे जीवधारी भोजन, जल और वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। तीसरा प्रश्न है, जीवधारी पृथ्वी पर कैसे जीवित
जीवन यापन करते हैं? बच्चे बोलेंगे यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा आंसर देने का प्रयास करे, लेकिन जब ज़्यादातर बच्चे समस्यात्मक प्रश्न मतलब आंसर नहीं दे पाएंगे तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर से इसका स्पष्टीकरण देंगे पृथ्वी पर जीवन का। पृथ्वी पर विविध प्रकार के पर्यावरण मिलते हैं। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुव अधिक ठंडे रहते हैं और इनकी सतह पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर महासागर, विशाल रेगिस्तान, घने जंगल और पहाड़, मैदान आदि पाए जाते हैं। छात्र वाले कॉलम लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करेंगे। टॉपिक पे यहाँ पे सैंपल पे लिख दीजिए पृथ्वी पर जीवन। दूसरा है यहाँ पे शिक्षण बिंदु, खाद्य श्रृंखला। समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार की कई और छोटे छोटे कई मछलियाँ और छोटे छोटे पौधे तैरते रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। पानी और लवण इन्हें समुद्र में मिल जाते हैं। समुद्र के पानी में घुली हुई हवा में स्थित ऑक्सीजन से ये श्वसन करते हैं और CO2 की सहायता से भोजन बनाते हैं। ये पौधे समुद्र के पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और एक लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती है। समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े जंतुओं का जीवन इन पर निर्भर होता है। समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जंतुओं का जीवन इन्हीं पर निर्भर होता है। समुद्र के पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को खाते हैं। छोटे जंतुओं को इनसे बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ खाती हैं। इन दोनों को इनसे बड़ी मछलियाँ खाती हैं और यहाँ पे इन बड़ी मछलियों को उनसे और बड़ी मछलियाँ खाती हैं। समुद्री पर्यावरण में कई छोटी बड़ी मछलियाँ, स्तनधारी और पक्षी होते हैं। छोटे जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारी द्वारा खाए जाने के कारण लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला बन जाती है। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे रहने वाले कई जीव जंतु भी समुद्र में पाई जाने वाली इन भोज्य श्रृंखला पर निर्भर होते हैं। समुद्र के से निकलकर अब हम उत्तर ध्रुव के पास पहुँचते हैं। इन्हें आर्कटिक प्रदेश कहते हैं। यहाँ इतनी ठंडी होती है कि यहाँ का जीवन जमीन लगभग पूरे वर्ष बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला देखिए दिखाया गया है। यहाँ पे समुद्र पौधे और काई, छोटे जंतु, बड़े जंतु, उसका छोटी मछलियाँ, फिर उससे बड़ी मछलियाँ, फिर सील, फिर ध्रुवीय भालू। गर्मी के मौसम के कुछ समय के लिए बर्फ़ पिघलती है और छोटे पौधे और काई उग जाते हैं। चूहे, हिरण और खरगोश इस प्रदेश के मुख्य शाकाहारी जंतु हैं। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जंतु सफ़ेद होते हैं और सफ़ेद बर्फ पर इन्हें देखना कठिन होता है। हम इस प्रदेश में के प्रमुख मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िया, लोमड़ी और उल्लू है। आर्कटिक प्रदेश के भालू सफ़ेद और बहुत बड़े आकार के होते हैं। इन्हें ध्रुवीय भालू कहते हैं। ध्रुवीय भालू का मुख्य भोजन सील नामक स्तनधारी जंतु होते हैं। सील देखने में कुछ कुछ कुत्ते के समान होते हैं। ये समुद्र में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। जब ये आराम करने के लिए समुद्र के किनारे बर्फ पर आते हैं तब समुद्री ध्रुवीय भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। और यहाँ रोचक बात यह है कि समुद्र में शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला ध्रुवीय भालू के साथ जमीन पर समाप्त होती है। ठीक है, श्यामपट वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। खाद्य श्रृंखला यहाँ पे लिखा गया है श्यामपट पे। इसके बाद समुद्री पौधे और काई, उसके बाद छोटे जंतु हैं, बड़े जंतु हैं और छोटी मछलियाँ हैं, फिर बड़ी मछलियाँ हैं, फिर सील है, फिर ध्रुवीय भालू है। बोधात्मक प्रश्न है, समुद्री पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? बच्चे बोलेंगे समुद्र में छोटे छोटे पौधे सूर्य के प्रकाश और पानी में घुले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। पानी और लवण इन्हें समुद्र में मिल जाते हैं। समुद्र में घुली हुई हवा में स्थित ऑक्सीजन से ये श्वसन करते हैं और CO2 की सहायता से भोजन बनाते हैं। दूसरा बहुत प्रश्न है, समुद्र से शुरू होने वाले खाद्य श्रृंखला को बताइए। बच्चे बोलेंगे समुद्र में पौधे और काई हैं, फिर छोटे जंतु हैं, फिर बड़े जंतु हैं, छोटी मछलियाँ हैं, फिर बड़ी मछलियाँ हैं, सील है, फिर ध्रुवीय भालू है। पुनरावृत्ति प्रश्न है, समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार की काई और छोटे पौधे तैरते रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली CO2 से, छात्र वाले कॉलम में देख लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। भोजन बनाते हैं और पौधे समुद्र में पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और एक लंबी, वही जो ऊपर बताया गया वही सारी चीज़ें इसको देख के लिख लीजिएगा। अब आता है यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पृथ्वी पर डैश 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 तथा डैश 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 ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। समुद्र से पौधे को डैश 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 तथा डैश 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 मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। समुद्री पौधे को डैश 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 जंतु खाते हैं, छोटे जंतु खाते हैं। लास्ट हेडिंग आता है आपका यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, समुद्र से शुरू होने वाले खाद्य श्रृंखला को विस्तार से समझाइए। दूसरा प्रश्न है, ध्रुवीय भालू
किसे कहते हैं, इसका मुख्य भोजन क्या है। लास्ट में यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पे अपना छात्राध्यापक जो आपके क्लास में होंगे, आपके छात्राध्यापक, आप अपना हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सभी विषयों की पाठ्य योजना की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं और प्रोवाइड की जाती हैं डेली बेसिस पे, और या फिर आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे, या फिर आप लोगों को बीएड की या फिर बीटीसी की सभी सेमेस्टर्स की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वो भी बिल्कुल फ्री है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा। इसी वीडियो के नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी फ्री की जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।